वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद देश भर में वक्फ की संपत्तियों का निरीक्षण और परीक्षण कराया जा रहा है। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ में भी ये परीक्षण हुआ है और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें 500 करोड़ रुपए की संपत्ति पर अवैध कब्जा था। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज हमारे साथ मौजूद है। सर, ये किस तरीके का ये खुलासा है और ये संपत्ति कहाँ कहाँ है, किस किस ने इस पर कब्जा करके रखा था? छत्तीसगढ़ राज्य बोर्ड ने करीबन 400 नोटिस दिया है। 400 नोटिसों में 78 नोटिस रायपुर में दिया गया है और जिसमें 40 मालवीय रोड में दिया जा गया है। करीबन ऐसी 500 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है जिसमें अवैध कब्जा है, जो समाज के मुखिया बने हुए हैं या समाज का कांग्रेस के कुछ नेता लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है और कुछ लोगों के द्वारा इसकी फर्जी रजिस्ट्री कर दी गई है। ऐसा तो एक भारत सरकार की टीम आई थी जो सर्वे किया। सर्वे के बाद नया वक्फ बिल आने से मुस्लिम समाज का उत्थान के लिए कहाँ पर हॉस्पिटल बन सकते हैं, कहाँ पर स्कूल बन सकती है और कहाँ पर शॉपिंग मॉल बन सकता है और कहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल बन सकता है। तो ये मुस्लिम समाज की तरक्की और उन्नति का बिल था। तो नया वक्फ संशोधन बिल आने से गरीब मुसलमान अब गरीब नहीं रहेगा। अच्छा, जिस तरीके से आप लोगों ने सर्वे कराया है या संपत्ति की जांच कराई है, उसमें उन लोगों के खिलाफ जो लोग अवैध कब्जा करके बैठे हैं, अब किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी, किस तरीके के आप लोग कदम उठाएंगे? कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, कुछ लोगों के द्वारा वक्फ बोर्ड की ज़मीन है बाकी वक्फ बोर्ड को किराया नहीं दे रहा है या फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हो गई है। 3 स्टेप है अलग अलग। तो माननीय कलेक्टर महोदय के बाद एसपी महोदय को समस्त रजिस्ट्रार को पत्र जारी कर दिया गया है कि जो फर्जी रजिस्ट्री हुई है उनकी रजिस्ट्री सुन्नी किया जाए। क्या लग रहा है इस पूरे मामले का, इस पूरे विषय का निराकरण आप लोग कब तक कर लेंगे? क्योंकि कोशिश करने के लिए हार नहीं होती है, कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि बड़े मठाधीश लोग जो बने हैं, कोई कोर्ट जा रहा है, कोई वक्फ ट्रिब्यूनल जा रहा है, तो कार्रवाई तो होंगी और 1 इंच भी जगह वक्फ की कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। ये विष्णुदेव साय की सरकार है। अच्छा, सरकार में ये संकल्प ले लिया है और जिस तरीके से नया संशोधन हुआ है वक्फ बिल में, उसके बाद क्या लग रहा है कि आप लोग जो 500 करोड़ रुपए की संपत्ति जिस पर अवैध कब्जा है उसको पूरी तरीके से कब्जा मुक्त करा लेंगे? कब तक करा लेंगे? 3 महीने का टारगेट है हमारा। 3 महीने के अंदर आपको मीडिया को पूरे समझ आ जाएगा कि वह छत्तीसगढ़ राज्य वह बोर्ड क्या कार्य कर रहा है। और कुछ लोगों को तो हमारे पास शुरू भी हो गया है कि खाली करने के लिए, या कुछ लोग बोलते हैं कि गाइडलाइन के हिसाब से हमारा किराया तय कर लीजिए। बाकी एक कमेटी बनेगी, कमेटी तय करेंगी कि यहाँ की गाइडलाइन क्या है और शासकीय गाइडलाइन क्या है। उस बैठ के हम तय करेंगे किराया क्या होना चाहिए। लोकेशन क्या है उन ज़मीनों की, कहाँ कहाँ, क्या कोई प्राइम लोकेशन में भी ज़मीन है? शहर के हृदय स्थल जय स्थान चौक से लेकर मालवीय रोड तक, जहाँ पर ज़मीनों का रेट है 70,000, 80,000, 90,000 रुपये स्क्वायर फीट। ये करोड़ों की एक दुकानें करोड़ों की है। आज वर्तमान किराया 50 रुपये, 35 रुपये, 15 रुपये। और कुछ लोगों ने तो इसको फर्जी रजिस्ट्री कर लिया। जो खुद किराएदार थे तो मालिक कैसे बन बैठे, ये विचारणीय विषय है। बहुत शुक्रिया हमसे जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सलीम राज। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा किया है कि नया संशोधन जब से बिल में हुआ है उसके बाद से परीक्षण कराया गया और केवल रायपुर में 500 करोड़ रुपए की संपत्ति पर अवैध कब्जा है और उसको छुड़ाने का काम राज्य वक्फ बोर्ड कर रहा है। स्थानीय प्रशासन को ये पूरा मामला दिया गया है, तो जल्द से जल्द इस पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई राज्य वक्फ बोर्ड की तरफ से की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वक्फ बिल में संशोधन के बाद बिल पास हुआ है और उसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बिल के विरोध में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। और उसी बीच छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज और उनकी टीम भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। वो क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सलीम राज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, क्या विषय लेकर गए हैं? छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट इसलिए गया है कि नया वक्फ बिल मुसलमान की तरक्की का बिल है, मुसलमानों की उन्नति का बिल है, मुसलमान को शिक्षित करने का बिल है और गर्ल्स हॉस्टल खोलने का बिल है। तो जो भी समाज के तथाकथित नेता लोग हैं, ओवैसी हो गया या अपने खड़गे जी हो गए या कांग्रेस अमानुल्लाह खुद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में कब्जा किए हुए हैं, ओवैसी जी वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा किए हुए हैं। ऐसे लोग समाज के ठेकेदार बने हुए हैं तो समाज की तरक्की नहीं चाहती है।
भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि एक हाथ में मुसलमान के कंप्यूटर होए तो एक हाथ में कुरान होना चाहिए। तो मुसलमान की तरक्की का बिल है तो इनके पेट में तकलीफ इसलिए हो रही कि चूँकि स्वयं इन लोगों ने वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा किया हुआ है। तो माननीय न्यायालय में हम गए हैं कि नया वक्फ बिल तत्काल लागू होना चाहिए, ये मुसलमानों की तरक्की का बिल है। अच्छा, ये तो संशोधन के समर्थन की बात हो गई, आप समर्थन में कोर्ट गए हुए हैं, लेकिन आपकी जो याचिका है उसमें बहुत सारे नाम लिखे हैं। उन नामों के खिलाफ में आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, या उनके खिलाफ उनके खिलाफ भी आप कोर्ट में गए हैं? उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि उनकी याचिका खारिज होना चाहिए और नया वक्फ बिल तत्काल लागू होना चाहिए। जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन मुसलमानों की गरीबी दूर हो जाएंगी और 2047 का विकसित भारत में एक जो तबका दबा हुआ था वो तबका दबा हुआ नहीं रहेगा। क्या लग रहा है, ये इस पूरे देश में एक माहौल दिखाई दे रहा है, कोर्ट की तरफ सबकी निगाहें हैं, बड़े बड़े वकील जो हैं वो वक्फ बिल को उसका विरोध करते हुए कोर्ट पहुंचे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है, इस बिल आने के बाद तकलीफ किस किस को है? विपक्ष में होड़ मचा है कि पहले कौन जाए, पहले कौन जाए, पहले कौन जाए और कौन मुसलमानों का नेता बनना चाहे। जो भी नेता लोग गए मुसलमानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वक्फ बिल मुसलमानों के हित का बिल है, मुसलमानों की तरक्की का बिल है। वो नहीं चाहते कि मुसलमान की तरक्की होए। ओवैसी जी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में कब्जा किए हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा किए हुए हैं, भारत सरकार के पूर्व मंत्री CK जफर शरीफ ने वक्फ प्रॉपर्टी किए। उन लोगों को तकलीफ हो रही, गरीब मुसलमानों को तकलीफ नहीं हो रही। इसके खिलाफ भी आप लोग जांच की मांग कर रहे हैं कोर्ट जाकर के? कोर्ट से आपने गुहार लगाई है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए, जो लोग अवैध कब्जा करके बैठे हैं वक्फ की ज़मीन पर? ओवैसी जी के भी खिलाफ, आपने खड़गे जी के खिलाफ और अमानुल्लाह खुद वह प्रॉपर्टी में कब्जा किया हुआ है। ऐसे लोगों को सलाखे के पीछे होना चाहिए। मुसलमानों के नेता नहीं बने, मुसलमानों को हक देने की बात करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सलीम राज, वो भी सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं अपनी टीम के साथ। उन्होंने, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, या फिर ऐसे लोग जो मुसलमानों के हितैषी बनने की का दिखावा करने के साथ साथ वक्फ की ज़मीन पर काबिज हैं, ऐसे लोगों के खिलाफत जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ की तरफ से किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें जो वक्फ बिल है उसको समर्थन देने के साथ साथ उसको जल्द से जल्द पास कराने की गुहार जो है वो छत्तीसगढ़ की तरफ से भी लगाई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।